सबको लगता है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे प्रियंका चोपड़ा का हाथ था। जी हाँ दोस्तों, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह जो है एक्सपर्ट का मानना है कि आखिर जो है बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि राघव चड्ढा ने इसी वजह से जो है बीजेपी ज्वाइन किया है, उनके कहने पर ही। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है राघव चड्ढा लगातार जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे थे, जब उनके द्वारा यह जनता से जुड़े मुद्दे उठाया जा रहा था, चाहे वह मिडिल क्लास पर जो टैक्स लगाया जाता था, चाहे उससे संबंधित मुद्दे रहे हों या फिर मोबाइल डेटा से संबंधित मुद्दे रहे हों। जैसा कि उनका कहना था कि भाई साहब, जो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं वह 12 महीने का रिचार्ज जो है 13 बार करवाती हैं, तो यह पूरी तरीके से गलत है। और जो 28 दिन का रिचार्ज होता है उसको जो है 30 दिन का होना चाहिए, ऐसा जो है प्रस्ताव लाने का जो उनका दावा था, ऐसा किया जा रहा था। इस पर नियम बनाने का, जो कानून बनाने का जो सरकार से डिमांड किया जा रहा था राघव चड्ढा के द्वारा। हालांकि वह सब भाई साहब अब जो है गुम हो चुका है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, क्योंकि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और आपको पता ही है कि क्या कुछ हो रहा है इस समय। अब सवाल यह है कि आखिर राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया। दोस्तों, जैसा कि आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच जो है तेजी से विवाद बढ़ता जा रहा था और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं द्वारा, यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं कि संजय सिंह के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था राघव चड्ढा के ऊपर कि भाई साहब, जो टीएमसी पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा था, राघव चड्ढा ने उस पर साइन करने से मना कर दिया था। और जो है जब एलपीजी से संबंधित मुद्दे जो देश भर में देखने को मिल रहा था, तो उससे भी संबंधित मुद्दे जब सदन में उठाया जा रहा था, तो राघव चड्ढा ने उस पर जो है खुलकर विरोध नहीं किया था, सरकार का मतलब विरोध नहीं किया था। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जब जो पश्चिम बंगाल में वोट चोरी का मुद्दा जब उठाया जा रहा था, तो उस समय भी राघव चड्ढा चुप थे, कोई बयानबाजी नहीं किए थे। यहाँ तक कि जो पोस्ट जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है राघव चड्ढा ने डाले थे, वह सभी जो है उन्होंने डिलीट कर दिया था। इसकी वजह से यह कहा जाने लगा था कि राघव चड्ढा का भाई साहब दिमाग कुछ अलग ही तरीके का चल रहा है, दाल में तो जरूर कुछ काला है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ दाल ही पूरी काली पड़ी हुई है। यहाँ दोस्तों, अब उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया था अपने 7 सांसदों के साथ मिलकर, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पद भाई साहब राघव चड्ढा को नहीं मिल पाया था, उसकी जगह जो है राज्यसभा का डिप्टी लीडर मतलब अशोक मित्तल को बना दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं, तो उन्होंने भी मतलब राघव चड्ढा की बात मानी और आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या भाई रणनीति रही होगी राघव चड्ढा की। जैसा कि जो हमारा संविधान है उसमें जो कानून है, मतलब दल बदल अधिनियम, जो कहता है कि भाई साहब, अगर आपके पास जो है अगर आपके समर्थन में 2/3 मतलब सदस्य जो है आपके साथ रहते हैं, तो आप वह पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कुल नेता थे, 10 सांसद थे राज्यसभा से, उसमें से टोटल 7 सांसद मतलब जो है बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब वह 2/3 आंकड़ा से ज्यादा भी है। और इन नेताओं में भाई साहब अशोक मित्तल भी शामिल हैं, जबकि इनको जो है डिप्टी लीडर का पद जो है दे दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें हरभजन सिंह का नाम भी आता है। यह भी पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। और इसके अलावा इसमें जितने भी सांसद हैं, चाहे वह संदीप पाठक रहे हो, राजेंद्र गुप्ता रहे हो, स्वाति मालीवाल रहे हो, या फिर जो है विक्रम साहनी रहे हो, तो ये सभी भाई साहब बहुत दिग्गज नेता, मतलब बहुत ईमानदार नेता जो है आम आदमी पार्टी में माने जाते थे। और इनका जो झुकाव था इस समय जो बीजेपी की तरफ देखा गया है, वह अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर भाई साहब बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे इनका आखिर लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं यह आम आदमी पार्टी इन्होंने क्यों छोड़ा। क्या इतना विवाद बढ़ गया था कि भाई साहब उसको सुलझा पाना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा था। क्योंकि दोस्तों, कितना भी विवाद हो, आपस में बैठकर सुलह समझौता आसानी से किया जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ तो रणनीति जरूर रही होगी कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं अपने 7 सांसदों के साथ मिलकर। इस प्रकार का जो उनका कहना है कि लगभग जो पिछले 12 सालों में जो प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है बीजेपी के नेतृत्व में, वह अपने आप में किसी भी अभी तक जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने भाई साहब अभी तक ऐसा कुछ भी काम नहीं कर पाया है। और इतना ही नहीं, उनका इतना ज़्यादा भरोसा था कि भाई साहब उनको लगातार तीसरी बार मौका दिया गया था प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए। या भाई साहब नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं। हालांकि आप सभी को पता होगा कि कैसे पहले जो है नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी की बुराई करते हुए राघव चड्ढा दिखाई दे रहे थे। कहते थे कि भाई साहब राघव चड्ढा ये कहते थे कि बीजेपी में सारे गुंडे हैं, सारे मवाली हैं, यह गुंडों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है। इस प्रकार का जो बयान दे रहे थे, आपने शायद वाले वीडियो में देखा भी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इनका झुकाव किस तरीके से बीजेपी की तरफ देखा गया था। और इसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ा ये इन्होंने जो
सुझाव दिया था, प्रियंका चोपड़ा ने दिया था। प्रियंका चोपड़ा के कहने पर जो है बीजेपी ज्वाइन किए हैं राघव चड्ढा। यह खबरें जो है सामने निकलकर आ रही थी और इस प्रकार के दावे जो है जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, उनकी पत्नी द्वारा जो है दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे जो है परिणीति चोपड़ा के साथ जिस प्रकार से उनकी शादी हुई है तो इसके पीछे प्रियंका चोपड़ा का हाथ बताया जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रियंका चोपड़ा की बहन जो है परिणीति चोपड़ा है और उनके कहने पर ही भाई साहब उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जीजू एक काम करिए, आप जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिए। इस प्रकार के दावे जो है यहाँ किए जा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी द्वारा। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे इनका ही हाथ था। प्रियंका चोपड़ा के कहने पर ही राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन किया है। यहाँ तक कि दोस्तों आम आदमी पार्टी के कई नेता भाई साहब यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर राघव चड्ढा राज्यसभा के सांसद ना होते तो परिणीति चोपड़ा जो है उनकी शादी जिस प्रकार से हुई है राघव चड्ढा के साथ यह जो है ना हो पाती। एक सांसद के रूप में जिस प्रकार से पंजाब ने इनको बनाया था, इसी वजह से परिणीति चोपड़ा ने इसको जो है एक्सेप्ट किया, इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हुई। हालांकि इन सभी आरोपों को जो है, इन सभी दावों को जो है इन्होंने खारिज कर दिया है। परिणीति चोपड़ा ने कहा कि भाई साहब ये सभी गलत है, मैं इनसे प्यार करती थी इसीलिए हमारी शादी हो रही। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी छोड़कर राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन किया है, इसके पीछे क्या प्रियंका चोपड़ा का हाथ हो सकता है? क्या प्रियंका चोपड़ा के कहने पर राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।